हेलो दोस्तों, वेलकम। सी एफ एफ फ्लड कंट्रोल लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे, आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, वैल्यूएशन क्या लगा ये देखेंगे, जीएमपी अपडेट और इस आईपीओ में अभी अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, सी एफ एफ फ्लूइड कंट्रोल आईपीओ, जो कि 30 मई को ओपन हो रहा है और 2 जून 2023 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या है और कब से मार्केट में है। तो दोस्तों, कंपनी की स्थापना फेब 2012 में हुई। पर दोस्तों, कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं, ग्रुप कंपनी है, पहले से ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में 20 सालों से भी ज़्यादा लंबे समय से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो अभी कंपनी करती क्या है, तो यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और सर्विसिंग देती है, जो कि शिप बोर्ड मशीनरी रहती है, शिप में यूज़ होने वाली जो मशीनरी रहती है वो कंपनी बनाती है और इसकी सर्विसिंग भी करके देती है। जो कंपनी मशीनरी बनाती है वो क्रिटिकल कंपोनेंट सिस्टम बनाती है, जिसकी टेस्टिंग फैसिलिटी भी है कंपनी पे, जो कि सबमरीन सरफेस शिप में यूज होते हैं, जो कि मेनली इंडियन नेवी इन्हें यूज़ करती है। इसके अलावा कंपनी डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, सर्विस देती है मैकेनिक इक्विपमेंट और सिस्टम की, जो कि मेनली न्यूक्लियर और क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री में यूज होते हैं। और कंपनी की जो स्थापना हुई, मेनली खास तौर पे फोकस किया, जो कि रिक्वायरमेंट है इंडियन नेवी की, माइजगढ़ डाकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इनको देखते हुए कंपनी की यहाँ पे स्थापना की गई। यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है मैकेनिक इक्विपमेंट का, जो कि स्कॉर्पियन सबमरीन में भी कंपनी के जो मशीनें हैं यूज की गई हैं। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है खोपोली में स्थित है, जो कि 6000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे कंपनी पे अच्छी खासी मशीनरी है, यहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी भी है, और कंपनी यहाँ पे डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस तीनों फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। अभी कंपनी जो सर्विसेज देती है, जो खास तौर पे सबमरीन सरफेस शिप और इंडियन नेवी के लिए यहाँ पे देती है, जो कि और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए यहाँ पे कंपनी क्या करती है, सर्विसिंग देती है। इसमें फ्लड कंट्रोल सिस्टम हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, एयर पैनल, वीपन्स एंड कंट्रोल सिस्टम, स्टीयरिंग गियर, प्रोपल्सन सिस्टम, हाई प्रेशर एयर सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, ब्रीदिंग एंड डाइविंग एयर सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब सर्विसिंग देती है, जो कि सबमरीन और सरफेस शिप में यूज होती है इंडियन नेवी की और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इन्हें ये सब कंपनी सर्विसिंग देती है। और कंपनी पे आईएसओ सर्टिफिकेट भी है और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ये सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है। और इंडियन नेवी हुआ, एमडीएल और नवल ग्रुप फ्रांस, यहाँ पे भी कंपनी का सर्टिफिकेशन है, अप्रूवल है कि आप अपने प्रोडक्ट यहाँ पर सप्लाई कर सकती हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला, 30 मई को आईपीओ ओपन हुआ, 2 जून 2023 तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और प्राइस 165 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 800 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 85.80 करोड़ का है, जो कि टोटल फ्रेश यानी पूरा पैसा कंपनी के ही ग्रोथ में उपयोग में लाया जाएगा। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है, लिस्टिंग बीएसई एसएमई होगा। और रिजर्वेशन, तो दोस्तों यहाँ पे एनआईआई कैटेगरी के लिए 50% का अलॉटमेंट और रिटेल कैटेगरी के लिए 50% का अलॉटमेंट रखा गया है। टेंटेटिव टाइम टेबल में 30 जून को आईपीओ ओपन, 2 जून तक चलेगा। अलॉटमेंट 7 जून को होगा और जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा 8 जून को रिफंड करना स्टार्ट हो जाएगा। और जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 9 जून को क्रिएट होंगे, 12 जून को लिस्टिंग है। और दोस्तों, अभी यहाँ पे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, मिनिमम 1 लॉट, मैक्सिमम 1 लॉट। 1 लॉट में 800 शेयर्स, जिसके लिए 1,32,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और एचएनआई कैटेगरी में हम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1,600 शेयर्स रहेंगे, 2,64,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और दोस्तों, यहाँ पे कंपनी के प्रोमोटर्स में श्री सुनील मेनन और श्री गौतम मक्कर, ये कंपनी के प्रोमोटर्स में। और प्रोमोटर्स का होल्डिंग आईपीओ के पहले 99.99%, आईपीओ के बाद 73.30% रह जाएगी। और दोस्तों, अभी कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं, तो इसमें अभी हमें पता चलेगा कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। तो फिगर्स लैक्स में ही है। मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22 और दिसंबर 22, यानी कि हम मार्च 23 का
यहाँ पे एक अंदाज़ा लगाएंगे क्या आगे और भी फिगर हो सकती हैं। तो एसेट कंपनी की मार्च 20 में 4,310 लाख की, जो कि मार्च 21 में 4,232 लाख, यानी थोड़ा सा कम देखने को मिला। या ओवरऑल यहाँ पे आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ भी कम देखने को मिली, यहाँ कोरोना इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ भी कम देखने को मिला। मार्च 22 में देखें तो 5,593 लाख कंपनी का एसेट जो कि ग्रोथ देखने को मिली, और दिसंबर 22 तक 7,165 लाख का कंपनी का एसेट। तो ओवरऑल देखें कंपनी का एसेट ईयर ऑन बेस पे बढ़ा है। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 3,196 लाख का, जो कि मार्च 21 में मैंने ऑलरेडी आपको बोला 1,481 का ही देखने को मिला, जो कि कोरोना इम्पैक्ट बोल सकते हैं, कम देखने को मिला। मार्च 22 में 4,712 लाख का, तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। और दिसंबर 22 में देखें तो 5,085 लाख का, यानी कि दोस्तों यहाँ मार्च 23 तक 7,000 के ऊपर यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू जाते हुए नजर आएगा। तो ओवरऑल देखें कंपनी का रेवेन्यू भी अप ट्रेंड में है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट देखें तो मार्च 20 में 133 लाख का, जो कि मार्च 21 में कम देखने को मिला, ओनली 24 लाख का। और मार्च 22 में देखें तो 779 लाख का कंपनी का प्रॉफिट आया। वहीं दिसंबर 22 में देखें तो 718 लाख का, यानी कि यहाँ पे 900 लाख के करीब कंपनी का प्रॉफिट जाते हुए नजर आएगा। तो प्रॉफिट भी देखें तो ईयर ऑन बेस पे अप ट्रेंड में। नेटवर्क देखें तो 679 लाख का, मार्च 20 में मार्च 21 में 703, मार्च 22 में 1,483, और दिसंबर 22 में 2,201 लाख का। तो नेटवर्थ भी कंपनी का बढ़ा है ईयर ऑन बेस पे। रिजर्व सरप्लस देखें तो 607 लाख के, मार्च 20 से मार्च 21 में 632, मार्च 22 में 1,411, और दिसंबर 22 में 773 लाख के। थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने में रिजर्व सरप्लस। ओवरऑल देखें तो रिजर्व सरप्लस भी बढ़ रहा है कंपनी। कर्ज देखें तो कंपनी पे कर्ज भी बढ़ रहा है दोस्तों। एक चिंता की विषय है कि ये कर्ज बढ़ रहा है। मार्च 20 में कंपनी का कर्ज 1,433 लाख का, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 2,261, और मार्च 22 में कंपनी ने यहाँ पे कर्ज कम किया है 1,659 लाख का, और दिसंबर 22 तक 2,693 लाख का। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि कंपनी का कर्ज बढ़ा है। ओवरऑल देखें कंपनी के फाइनेंशियल यहाँ अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल, और कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ कर रही है। बस कर्ज कंपनी का बढ़ा है, उसके वजह से कंपनी के फाइनेंशियल थोड़े से डाउन हो जाते हैं। और जहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पी रेशियो भी दिया है 30.22 का, मार्केट कैप 321.32 करोड़ का है, आर ओ ई 0.52, आर ओ सी 0.31, डेट इक्विटी 1.22, और ई पी एस 5.40, रिटर्न ऑन नेटवर्क 52.56% का है। और दोस्तों आई पी ओ लाने का रीज़न, तो कंपनी को फंडिंग चाहिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी को, और कंपनी पे जो लोन है, अच्छा खासा कर्ज है, उसको कंपनी चुकाना चाहती है। तो ये अच्छी बात है कि कंपनी का जो एक माइनस पॉइंट है वो निकल जाएगा, तो कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो बचेगा, तो कंपनी का प्रॉफिट और भी बढ़ते हुए नजर आएगा। और कंपनी परचेस करना चाहती है मशीनरी और इक्विपमेंट, तो यानी कंपनी यहाँ अपना बिजनेस और ग्रोथ करेगी, यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ और अप ट्रेंड में जाते हुए नजर आएगा। और नवीन जो टेक्नोलॉजी है वो भी कंपनी एक्वायर करने वाली है, तो यहाँ टॉन वायर एंटीना ये लाने वाली है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ओवरऑल कंपनी के यहाँ पे आईपीओ लाने के रीज़न अच्छे हैं। यहाँ पे लोन कम करेगी, नया मशीनरी देगी, और टेक्नोलॉजी लेगी, तो यहाँ पे कंपनी के आगे और भी ग्रोथ नज़र आएगी। और दोस्तों कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए, हम किससे पैसा दे रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कंपनी का खरफोली का एड्रेस है, यहीं पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि खरफोली खालापुर डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ में है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, और भी यहाँ आप कंपनी का डिटेल चेक कर सकते हैं। और रजिस्टर्ड कंपनी का कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, रजिस्टर्ड का में अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगी। और वैल्यूएशन मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल 2022 के मुताबिक यहाँ पे ई पी एस 5.46 का है, पी रेशियो 30.22 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्क 52.56% का है, एन ए वी 10.39, आर ओ सी 36.81%, ईवीटा 26.81%, डेट इक्विटी 1.12 है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला कंपनी के फाइनेंशियल यहाँ पे ठीक ठाक है, एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते, यहाँ पे थोड़ा कंपनी पे कर्ज भी है, और वैल्यूएशन कंपनी ने यहाँ पे महंगा लगाया हुआ है। और जीएमपी अपडेट देखो तो दोस्तों यहाँ 29 मई 2023 के आज जीएमपी अपडेट हो चुका है, 12 चल रहा है, और सब्जेक्ट टू सौदा 20,000। तो दोस्तों यहाँ पे जीएमपी भी अपडेट है, सब्जेक्ट टू सौदा भी अपडेट है, फिर भी इस कंपनी में अप्लाई करें क्या अवॉइड करें। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जैसे मैंने आपको बोला फाइनेंशियल यहाँ ठीक ठाक है, एकदम स्ट्रॉन्ग भी नहीं बोल सकते पर ठीक है। और कंपनी जो वैल्यूएशन वो महंगा लगाया हुआ है, यानी कि अभी आप कंपनी के आईपीओ में आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपको, हो सकता नहीं होगा ही, आपको ये शेयर और कम में भी मिलेगा आगे चल के लिस्टिंग के बाद।
और जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है दोस्तों, यहाँ पे आप जितनी भी कंपनी देखेंगे उन्होंने इतना कोई खास रिटर्न दिए नहीं है अपने शेयर होल्डर्स को। हालांकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी और आगे तरक्की करेगी और भी ग्रोथ देखने को मिलेगी कंपनी के बिजनेस में, पर फिलहाल आप इस कंपनी में लिस्टिंग गेन की अपेक्षा ना करें और ना ही लॉन्ग टर्म व्यू से आप इसमें कुछ ज़्यादा गेन मिल पाएगा आपको। फिलहाल आप इस आईपीओ में अप्लाई करना अवॉइड करें। तो दोस्तों और भी आईपीओ आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल।